2000 साल पुरानी संस्कृति वाला देश, जिसकी संस्कृति आध्यात्मिकता, कृषि, पशुचारण और त्योहारों से जुड़ी हुई है। भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ पशुपालन से भी जुड़ा हुआ है। कृषि और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए देश में पशुपालन को कृषि के समान ही महत्व दिया जाता है। यहाँ खेती करने वाले कृषक यानी कि किसान को पूज्य और गाय को मानव सभ्यता की जननी के रूप में देखा जाता है। एक अध्ययन के अनुसार देश के 7% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं और 40% से अधिक महिलाएं कृषि से जुड़ी हैं। इस प्रकार भारत कृषि में अग्रणी होने के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में विश्व का पहला देश है, जिसका श्रेय गुजरात के आणंद जिले में हुई श्वेत क्रांति को जाता है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में हमेशा से फलते फूलते रहे आणंद जिले ने पशुपालन के साथ साथ एक नई गाय की नस्ल को पहचान देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और वो है डगरी गाय। वर्ष 2011 से 2019 के दौरान आणंद कृषि विद्यालय के शोध निर्देशक रह चुके डॉक्टर कथेरिया जी ने 2015 में गुजरात की डगरी गाय की पहचान के लिए शुरुआत की थी। पौधे और पशु संवर्धन के विषय में गहरी रुचि रखने वाले डॉक्टर कथेरिया जी ने अपने गोधरा, दाहोद और छोटा उदयपुर जिलों के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों और क्षेत्रों में दौरों के दरमियान एक बात को महसूस किया कि यहाँ के किसानों और मवेशियों द्वारा रखी गई गायों, बैलों में कुछ अलग प्रकार की नस्ल भी शामिल है। और यहीं से शुरू हुआ गाय की इस नई नस्ल पर शोध करने का वैज्ञानिक सफर। साल 2016-17 में डॉक्टर कथेरिया जी के मार्गदर्शन में आणंद कृषि यूनिवर्सिटी की वेटरनरी कॉलेज की एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग विभाग की एक टीम रची गई। इस टीम द्वारा आनुवंशिकी और बाहरी लक्षणों की विशेषताओं के अध्ययन के लिए काम शुरू किया गया। इस टीम में शामिल थे डॉक्टर D.N. रांक, डॉक्टर R.S. जोशी और डॉक्टर A.C. पटेल। इनके अलावा सहयोग में शामिल थे डॉक्टर D.C. पटेल, प्रोफेसर पशु पोषण विभाग, डॉक्टर A.M. ठाकर, सेवानिवृत्त प्राचार्य और डीन, डॉक्टर झाला, तत्कालीन सहकारिता अनुसंधान निदेशक तथा राज्य के पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर कमलेश गोसाई ने भी इस कार्य में योगदान दिया। सबसे पहले गाय की इस नस्ल के पंजीकरण के लिए 600 से अधिक अनुमानित गायों और सांडों के आवश्यक लक्षणों और विशेषताओं का बारीकी से अध्ययन किया गया, जिसमें पता चला कि इन गायों की मुख्य विशेषता है छोटा कद और उसकी छोटी पतली टांगें। यह गाय मध्यम उग्र स्वभाव की होती है। डगरी गायों का रंग मुख्यतः सफेद होता है। अन्य रंगों में घूसर, स्लेटी और भूरा शामिल है। इसके चेहरे के बाल और त्वचा का रंग मुख्यतः काला होता है। विशेष रूप से फली का आकार ऊपर की दिशा में घुमावदार होता है। कुबड़, तंबल और नेवल फ्लैप
आकार में छोटे होते हैं। दूध के आंचल नलाकार होते हैं और 70% गायों में दूध की नस नहीं होती है। डगरी गाय का वजन करीब 170 किलो होता है। डगरी गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता 1.85 किलोग्राम प्रतिदिन होती है और गर्मी के मौसम के दौरान 300 से 400 किलो दूध देती है। उनकी पहली गर्मी में आने की अवधि 150 दिन और कुल 180 दिन की होती है। पहली बार गर्मी में आने वाली गाय की उम्र 40 महीने और गर्मी में रहने की अवधि करीब 18 घंटे होती है। पहले जननक्षम गर्भाधान की उम्र 44 महीने और पहले गर्भ समापन अवस्था की उम्र 53 महीने होती है। ये गाय मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से जुड़े गुजरात के दाहोद जिले में पाई जाती है। ये दिखने में छोटी होती है और मालवी और कांकरेज गायों जैसी ही कुछ समानताएं इनमें भी देखने को मिलती है। कई सालों से मालवा और गुजरात की जनजातियों के एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रहे हैं। विवाह में दहेज के रूप में या त्योहारों में मनाने की सामाजिक परंपराओं में जानवरों का आदान प्रदान अक्सर यहाँ होता है। इसलिए मालवा क्षेत्र की स्थानीय संतानों के जीन्स इन क्षेत्र के जानवरों में पाए जाते हैं। समय के साथ साथ चुनिंदा और नियंत्रित प्रजनन के माध्यम से एक समूह जो दिखने में समान दिखता था और आनुवंशिक संविधान उभरा, जिसे डगरी गाय के रूप में पहचाना गया। इस प्रकार डगरी नस्ल मध्य प्रदेश के मालवा और गुजरात के दाहोद पहाड़ी क्षेत्र के स्थानीय स्वदेशी मवेशियों के संकर प्रजनन यानी कि पार प्रजनन से उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। गुजरात में यह नस्ल मुख्य रूप से दाहोद, छोटा उदेपुर और कुछ हद तक महिसागर, पंचमहल और नर्मदा जिलों में पाई जाती है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से पहाड़ी है और गर्मियों में यहाँ पानी की कमी होती है। इसलिए ये जानवर सूखे चारे, खासकर चरागाह पर निर्भर है। बारिश के मौसम में यहाँ के किसानों द्वारा उगाए गए हरे चारे, बाजरा, ज्वार और मक्के की भूसी का इस जानवर के चारे के लिए उपयोग किया जाता है। डगरी गाय के विकास का श्रेय इस क्षेत्र की भील, राठवा, डामोर, संगाड़ा, मालीवाड़, बारिया, तड़वी, नायक, पटेलिया जैसी जातियों को दिया जाता है। आदिवासी क्षेत्र पहाड़ी है, जिससे यहाँ खेती करना मुश्किल होता है। इस कारण यहाँ के निवासी गाय के दूध को ज्यादा अग्रिमता न देते हुए उसके बछड़े को अच्छे से बड़ा करके बैल के रूप में देखना ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे खेती में उसे मदद मिल सके। अपने हल्के वजन और छोटे आकार के कारण डगरी बैल पहाड़ी क्षेत्रों की ढलान वाली भूमि पर खेती के लिए बहुत उपयुक्त। यही कारण है कि चरवाहों द्वारा दूध अपने लिए न दोते हुए पूरा दूध बछड़े के लिए छोड़ देते हैं, ताकि बछड़े को पाला जा सके और एक स्वस्थ मजबूत बैल प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार डगरी गाय के बारे में पूरी जानकारी और अध्ययन को एकत्र कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत करनाल, हरियाणा स्थित राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो को 31 दिसंबर 2018 को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया और ICAR के उप महानिदेशक की अध्यक्षता में 24 जनवरी 2020 को सभी पहलुओं की जांच के बाद इस पंजीकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रकार गुजरात की डगरी गाय को राष्ट्रीय स्तर पर गाय की एक नई नस्ल के रूप में मान्यता मिली। भारत सरकार द्वारा आयोजित 19वीं पशु गणना के अनुसार इन सभी क्षेत्रों में डगरी गायों की संख्या लगभग 2,82,403 पाई गई है। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल डगरी गाय की मान्यता नहीं है, लेकिन इस प्रजाति का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। उच्च कोटि के नए समूह का निर्माण कर उससे उच्च कोटि की गायों एवं सांडों का विकास किया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान या इन संतानों का प्राकृतिक प्रजनन में उपयोग करके इस क्षेत्र में भविष्य में लंबे समय में डगरी गायों के उत्पादन में सुधार किया जा सकता है, जिससे इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके और अच्छी गुणवत्ता वाले बैल और सांड प्राप्त किए जा सके।
साथ ही किसी अन्य नस्लों के साथ उनके प्रजनन या कृत्रिम गर्भाधान को रोका जाना चाहिए, क्योंकि संकर प्रजनन से नस्ल की शुद्धता को खतरा होता है। इसलिए डगरी वंश के संरक्षण के लिए इसकी आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखना और शुद्ध संतान तहत गायों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है। आनंद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए इस महान प्रयास से डगरी गाय के उज्जवल भविष्य को साकार किया जा रहा है और इसी डगरी गाय की वजह से इन्हीं पहाड़ी क्षेत्र की आने वाली पीढ़ी का विकास और उनकी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए डगरी गाय फायदेमंद साबित होगी और इसी डगरी गाय की वजह से इन्हीं पहाड़ी क्षेत्र की आने वाली पीढ़ी का विकास और उनकी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए डगरी गाय फायदेमंद साबित होगी।